सवाल यही हमने बाकी पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी रखा कि इस वक्त देखा जाए तो इलेक्शन भी हो गए, हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा का अरसा भी हो गया, बट जो सियासी टेम्परेचर है सर वो नीचे नहीं आ रहा। और आपको मालूम है, आप इस पार्लियामान का तवील अरसे से हिस्सा है कि जब तक टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा इस मुल्क की मैशत आगे नहीं बढ़ पाएगी। वे फॉरवर्ड क्या है सर? इफ्तिखार साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं 93 से पॉलिटिक्स में हूँ और 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए। मकसद ये था कि हम यहाँ आके कोई कंट्रीब्यूट करें, और मैं ये देखता हूँ कि हमारे ज़ाती रंजिशें और जो पार्टियों के इख्तलाफात हैं, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसको दूर करना कोई मकसद इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने कोशिश सीरियसली पॉलिटिशियन का कर दो। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि पॉलिटिशियन किसी को नहीं समझता। अगर हम पॉलिटिशियन इकट्ठे हो जाए तो क्या अदलिया और इदारा क्या कर सकते हैं? हम पॉलिटिशियन ही इख्तलाफ करते हैं और ये उन्हीं को बाकी इदारों को स्ट्रेंथन करते हैं। तो पॉलिटिशियन ने जो रोल प्ले किया है हर जगह आपस में इख्तलाफ, हालांकि पॉलिटिशियन के पास तो वे आउट होता है। हमारा तो काम ही यही होता है कि लोगों को किस तरह हमने जोड़ना है और किस तरह हमने उनसे काम लेना है। तो मैं यहाँ आके मायूस होता हूँ, यहाँ के होता क्या है, कोई बात डिस्कस, कोई ऐसी डिबेट नहीं है कोई मुल्क की बेहतरी के लिए। आज हम 40% लोग बिलो पॉवर्टी है, 40% लोगों की तो यहाँ बात नहीं होती, जो कि गुर्बत की लकीर। जब मैं अपने हल्कों में जाता हूँ तो उन लोगों की परेशानियाँ देखें, उनको इससे कोई तल्लक नहीं कि आपस में ये क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम उनके जो इलेक्शन में ये वादे करते हैं और कि फलाम अचीवमेंट करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, रोज़गार के लिए करेंगे, तो उसकी तरफ तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। और एक पार्टी और दूसरी पार्टी कभी कुछ नहीं है, कभी किसी पार्टी से। और ये इस वक्त भी देखें ना, खासकर PTI की हुकूमत जो है 11 साल से 2014 के धरनों में, वो कभी जब हुकूमत में थे तो तब भी हम अपोजिशन वाले भी उस वक्त भी कहते, तब भी वो मिल के नहीं बैठे। एक ही पार्टी है मुल्क में जो मिल के ही नहीं बैठती, हर वक्त वो बाइकाट और धरने की बली। वो भी बात करते हैं कि माजी में देखें कि पीपल्स पार्टी कभी मुस्लिम लीग हुकूमत की टांगे खींच रही थी 18 महीने और 2.5 साल बाद, तो कहते माजी में भी तो कंडक्ट ही रहा है। फिर इन्होंने क्या किया? हमसे पहले तो ये लोग थे। मैंने बड़ी डिटेल से कहा है कि पाकिस्तान जब बना ना, उस वक्त इंडिया का जो इलाका था उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा थी, ये हकीकत है। सब पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं थी उस वक्त, तालीम भी ज़्यादा उन्हीं के इलाकों में थी, लेकिन उसके बावजूद पहले 40 साल हमारा ये इख्तलाफ इतना नहीं था, तो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। हमारी तरफ पूरी दुनिया देख रही थी। कोरिया को प्लानिंग हमने दी उस वक्त। इंडिया की करेंसी जो है हमसे वीक थी, इंडिया की 6 गुना आबादी है हमसे, लेकिन उनकी इकानमी 4 गुना थी। फ़ी का आमदनी पाकिस्तान की 50% हर बंदे की फ़ी का आमदनी ज़्यादा थी। अगले 35 साल हमने यही काम शुरू कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं, पहले पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, अब PTI और बाकी जमातें। तो ये पॉलिटिशियन का काम नहीं था। आखिर हमारे पड़ोसी और मुल्क भी हैं, वो तो इतना मैंने नहीं देखा, वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शन में इख्तलाफ भी नहीं कोई करता। हमारे यहाँ एक तो इलेक्शन 1970 के बाद किसी एक इलेक्शन को नहीं माना जाता कि वो फेयर हुए। तो जब तक हम अपने ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो भी कामयाब नहीं हुआ, पॉलिटिशियन भी हम कुछ नहीं कर सके। जिसका हाथ पड़ता है वो इलेक्शन में मैनिपुलेट करता है। मैं 7 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं खुद मुझे अंदाज़ा है कि इलेक्शन किस तरह होता है। तो जब तक आप फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे और लोगों में ये ना, पब्लिक उनको पकड़ेगी नहीं, पॉलिटिशियन को नहीं पकड़ेगी कि आपने हमसे ये वादे किए, रिजल्ट क्या दिए। दुनिया में हमारी जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं, दुनिया का 9वां हिस्सा बंदे हैं। हालांकि हमारी आबादी 33वां हिस्सा है, दुनिया की 33वां हिस्सा। इसी तरह हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो 2.5 करोड़ है। दुनिया का 10% टोटल जो स्कूल नॉन गोइंग है वो पाकिस्तानी है। तो हम दुनिया में बहुत बुरी सूरत हाल है हमारी। और अगर हम यही करते रहे, हम आपस में भी लड़ते हैं, और सिर्फ आपस में नहीं, हम रीजन में भी हमारे इख्तलाफात हैं। दुनिया में ट्रेड जो होती है वो रीजनल ट्रेड होती है। अगर हम रीजनल ट्रेड नहीं करेंगे, सारी ट्रेड रीजनल होती है, सारी दुनिया में। चाइना में 72 में पहली बार गया और वहाँ मुसलसल जाता रहा, 50-60 बार गया। उस वक्त हम चाइना के लोगों को बिजनेस सिखाते थे। वो हमें उस वक्त ये कहते थे कि हमारा इंडिया के साथ इख्तलाफ अगर है, बाद में जब इख्तलाफ हुआ तो कहते थे लेकिन
लेकिन उसके बावजूद हमारा बिजनेस उनसे होता है। हमारा ताइवान के साथ शुरू से ही उनका इख्तलाफ, वो कहते थे हम बिजनेस हमने रखा हुआ है, हम बिजनेस ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये बातें सर अब आप पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपनी क़यादत को भी कहते हैं, बाकी जमातों के हवाले से भी मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरा क्या ताल्लुक, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस के फ़रोग के लिए आया था और यही चाह रहा था। पर मैं ये देख रहा हूँ कि हम आपस में निकले ही नहीं है। एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के देखें जो एग्रेशन हो रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल है आपका दहशतगर्दी, अब उसके लिए तो हमें यूनाइट होना चाहिए ना, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख देना चाहिए। सर ये प्रॉब्लम क्या, हवस इक़्तिदार, वो इक़्तिदार में रहना है, इस वजह से एक दूसरे को हाथ नहीं मिला रहे, क्योंकि मिलाएंगे तो शायद इक़्तिदार चला जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 100% वही बात है जो आपने कहा, हम अपनी उस लालच से नहीं निकले, हमने मुल्क का मफाद अपना नहीं रखा, हम पार्टियों के मफाद को आगे करते हैं। अब देखिए पार्टियाँ अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुल्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मुल्क ही हमारा एट स्टेक है, और जो दुनिया को हमने तो 85 साल पहले जो रेजोल्यूशन की थी, एक फलाई और मॉडल मुस्लिम कंट्री बनाने का ये तैयार किया था ना। आज आप अंदाज़ा तो कर लीजिए ना, 85 साल बाद सोचें तो सही, अपने गिरबान में निगाह डाल कर ये देखें तो सही कि क्या रिजल्ट हमने क्या किया। दुनिया सारी हम पे हंस रही है, हम आपस में भी लड़ रहे हैं और रीजन में भी लड़ रहे हैं। तो ये देखिए, और हम कहते भी है कि हम ठीक है। भाई अगर हम ठीक हैं तो हमारे क्यों मामला ठीक नहीं हो रहे? तो सर इस वक्त तो फिर वो बाकी लोग जो बिलखुसूस तहरीक इंसाफ ये गिला करती है कि हुकूमत का इनिशिएटिव उसके हाथ में होता है, हुकूमत का तर्ज अमल ये है कि विक्टिमाइज करना है, कॉर्नर करना है एक सियासी जमात को। तो ये तर्ज अमल आपको भी दुरुस्त लग रहा है, ऐसे ही है या आपको दुरुस्त नहीं लग? देखिए पीटीआई ये बिल्कुल गलत कहती है। जब वो हुकूमत में थे, अगर हुकूमत का ही होता तो हुकूमत में थे तब भी हम अपोजिशन वाले कहते थे कि बैठ जाइए, हमारे साथ नहीं बैठते थे। वो तो 11 साल से कभी किसी मीटिंग में बैठे नहीं, चाहे हुकूमत में है या हुकूमत के बाद। जब हुकूमत में थे तो फिर तो आज की बात उनके पास थी ना, तब भी तो वो जब इंडिया ने हमला किया या एयरफोर्स, तो उसके बाद भी तो हमने कहा कि मिल के बैठ जाओ, तब भी मिल के वो हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, इमरान खान साहब उठ के चले गए उस मीटिंग में। ये तो सारी रिकॉर्ड की बातें हैं, ये चाहते ही नहीं है। अगर वन साइडेड तो कुछ भी नहीं होगा ना, और हमारी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। अब इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में नहीं होगा ना। कितनी पार्टी मीटिंग होती है हमारी अपनी पार्टियों में, देख लें उनकी पार्टी मीटिंग्स कितनी होती है, कितने MNAs की ये उनसे राय ली जाती है। तो इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ते इंडिविजुअल्स में और चंद शख्सियत के लीडरशिप में। हमारी दुनिया पूरी में क्या होता है कि कोई इलेक्शन होते हैं, जब कोई इलेक्शन लूज कर जाता है तो लीडर फौरन रिजाइन कर देता है। हमारे तो वही लीडर रहते हैं, रिजाइन ही नहीं करता ना, हमारे यहाँ पार्टियों में इलेक्शन होते हैं। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। इस तर्ज अमल के साथ ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा? अगर नहीं तो फिर सर अब इनिशिएटिव कौन सा लेना, करना क्या? आप देखिए करना तो यही, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपके हर प्रोग्राम में भी कहता हूँ, जब तक यूनिट देखिए सदर आसिफ जरदारी साहब ने पिछले साल जो तकरीर की उसमें क्लियर कहा कि हर एक को लचक दिखानी चाहिए, 2 कदम पीछे हटना चाहिए। अगर हमें अनाय जैसे आपने कहा कि सिर्फ हम पार्टी का मफाद रखेंगे, मुल्क का मफाद हम सबको सोचना है। जनरल आसम मुनीर ने बहुत डेडिकेटेड उन्हें तकरीर की, उन्होंने कहा कि ये गवर्नेंस अगर आप वीक रखेंगे तो फिर फौज क्या करेगी? अफवाज जो है वो बॉर्डर्स में लड़ेंगी या यहाँ इकानमी के ऊपर उनका काम होगा? उनका रोल नहीं है इसमें। पॉलिटिशियन ने अपना रोल ही नहीं प्ले किया, कई रिजल्ट नहीं दिए। तो हमें अपने सबको मिलके, और ये कलेक्टिवली है कि ये एक पार्टी का नहीं है ना। आप बता दीजिए कि जिस तरह के इलेक्शन है, जब लोगों को एतबार ही नहीं है, हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं तो उनकी अपोजिशन भी उनको मानती है। जिस तरह तो नहीं खड़ी, हम तो पिछले कई सालों से तो यही कह रहे हैं कि जो 2018 में जो इलेक्शन हुए, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है कि 2023-24 में भी जो इलेक्शन, इससे 1970 के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, किसी इलेक्शन को कौम तो नहीं मान रही, तो इन इलेक्शनों का तो कोई है नहीं। लास्टली इनफैक्ट आपको लगता है कि अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, तहरीक इंसाफ कौन कह रहा है माँ जेलों से बाहर आ जाएं, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो चाहते ही नहीं है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखा है, बिजनेस लाइफ में भी देखा है कि कहीं आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सिंपथीज आपके साथ मिलती है और आपको बेनिफिट मिलता है, वो एकोमोडेशन होती है, वो चाह ही नहीं रहे। वो मेरे ख्याल में इस ओवरऑल कलेक्टिव टारगेट चाहिए। हाँ, वो फील कर रहे हैं कि उनका वोटर शायद इस तरह अपना वोट
भी ख़राब कर रहे हैं। मैं जो देखता हूँ हल्के में, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी थी, पिछले इलेक्शन में काफ़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ही बातें करते रहेंगे और ये जब ये टेररिज्म है, जब आपने देखा कि एयरफोर्स ने हमला किया इंडिया की, तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो गई उसी वक्त तो हम अपोजिशन में थे ना, आज वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। तो हम सबको, अगर हमारा कोई फॉल्ट है, मैंने तो अपनी ये तकरीर में कहा है, आप उसको सुनिए, कि अगर हमारी कोई गलती हमें पॉइंट आउट करें, उसको हम ठीक करें, हमें भी चाहिए हम ठीक करें।